प्यारे दोस्तों, रतन टाटा जी जो कि इस पृथ्वी के एक महान व्यक्ति हैं, बहुत बड़े टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं। उनके बारे में ये कहा गया है कि वो कहते हैं, पहले मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उस निर्णय को मैं सही साबित करता हूँ। अंग्रेजी में यूँ कहेंगे, फर्स्ट आई मेक डिसीजन देन आई मेक द डिसीजन करेक्ट। लेकिन जब उनको पूछा गया कि ये क्या स्टेटमेंट आपका है, फर्स्ट आई मेक डिसीजन एंड देन आई मेक द डिसीजन करेक्ट, तो उन्होंने पता नहीं इतने ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान व्यक्ति होने के बाद भी कहा कि नहीं, ये सोशल मीडिया का किया हुआ प्रचार प्रसार है, मैंने ये कभी नहीं कहा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो कहे या न कहे, लेकिन ये बात सत्य है। जितने भी पृथ्वी पर महान कार्य हुए, उसमें हर महान व्यक्ति पहले डिसीजन लिया और फिर उस डिसीजन को करेक्ट करने के लिए अच्छे अच्छे प्लान किए, योजना बनाए, कठोर परिश्रम किया, हजारों असफलताओं को देखी और फिर उनका डिसीजन सही हुआ। उदाहरण के लिए, दुनिया में सबसे बड़ा जो डिसीजन लिया था, जो सबसे बड़ा खतरनाक था, सबसे चुनौती भरा था, वो था क्रिस्टोफर कोलंबस का, जो कि हिंदुस्तान की समुद्री रास्ता खोज रहा था और भटकते भटकते वो अमेरिका का आविष्कार कर डाला। ही डिस्कवर्ड अमेरिका। तो उतना बड़ा डिसीजन आज तक इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं लिया। वैसा कुछ डिसीजन लिया था हिटलर, पूरे दुनिया में राज करने का सपना देखा था। बहुत सारे ऐसे दुष्ट थे जो कुछ गलत ही प्लान बनाए थे और डिसीजन लिए थे। लेकिन सही मायने में तो यही कहो कि पहले लोग निर्णय ही लेते हैं, यू हैव टू डू दिस, जिसे आप डेफिनेट पर्पस कर सकते हो। इसीलिए मेरा दोस्त डॉक्टर नेपोलियन हिल ने कहा था कि ग्रेटनेस के ये पॉइंट्स हैं 6: डिज़ायर, डिसीजन, फेथ, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड, अलायंस पार्टनर एंड वेल ऑर्गेनाइज प्लानिंग। हमारा दोस्त एडिशन भी यही करते थे। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक लाइट बनाऊंगा, जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा। ये उनका डिसीजन था कि ये काम करना है, जिसे आप बोल सकते हो गोल, डेफिनेट पर्पस। हज़ारों बार फेल हो गए, लेकिन वो डिसीजन को उन्होंने साबित कर दिया और पहला इलेक्ट्रिक इनकैंडेसेंट लाइट उन्होंने बनाया। इस तरह से उन्होंने पहले निर्णय लिया, हम टॉकिंग मशीन बनाएंगे, करके दिखा दिया। मूविंग पिक्चर मशीन बनाएंगे, करके दिशा दिया। नील आर्मस्ट्रांग और ऐसे बहुत लोग पहले डिसीजन लिए कि हम चंद्रमा पर उतरेंगे, उतर गए, डिसीजन को सही साबित कर दिया। अब एलोन मस्क मार्स पर जाने की बात कर रहे हैं, पहले तो डिसीजन ही लिया, जिसे आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, ड्रीम कर सकते हैं और उसको कार्यान्वित करने के लिए निर्णय लेते हैं। बिल्कुल सही है, मैं भी यही करता हूँ यार, निर्णय लेता हूँ, कर दिखाता हूँ। मैं दुनिया का सबसे महान नहीं हूँ, लेकिन यो गुणवत्ता मुझ में भी है, हर व्यक्ति में होनी चाहिए। निर्णय लो, डिसीजन लो और कहो, विन और पेरिस, विक्ट्री और डेथ, डू और डाई। जूलियस सीजर ने यही निर्णय लिया था। वो ब्रिटिश के एक आइलैंड को कब्जा करना चाहते थे। उनके सैनिक डरपोक थे, डरते थे। उन्होंने रात्रि में किसी दूर जगह जाके उस आइलैंड पर गया और वहाँ जाते ही जितने भी उसके शिप थे, गन थे, जितने भी सामान थे उसके वापस जाने के, सबों को बोला आग लगा दो, धू के जला दो। और अपने आर्मी से कहा, अपने मिलिट्री फोर्सेस से कहा, लड़ो या मरो, विन और पेरिस, विक्ट्री और डेथ। निर्णय था, हमें लड़ाई लड़ना है, जीते हो हारे इसकी फिक्र नहीं करते। निर्णय लो, डरो या मरो। ऐसे उदाहरण हमारे इतिहास में लोगों ने निर्णय लिया, हम देश को आज़ाद करेंगे। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल फोर्स की स्थापना की, लड़े, जीते भी, प्रथम प्रधानमंत्री वही हुए। 8 मुल्कों के देशों ने उन्हें सम्मानित भी किया था, उसको रिकॉग्नाइज भी किया था। लेकिन हिंदुस्तान के गद्दारों के चलते, उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए गांधी और नेहरू ने हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों के साथ भिड़ा दिया। निर्णय लिया गया था
भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे सुरमाओं का देश को आज़ाद करने का निर्णय लिया था। अरे सफलता विफलता से निर्णय का कोई लेना नहीं है। निर्णय होता है डिसीजन, डू और डाई, विन और पेस, विक्ट्री और डेथ। इसको बोलते हैं। जो टाटा ने इनकार कर दिए रतन, शर्म किस बात की भाई? आई मेक द डिसीजन एंड देन आई मेक माई डिसीजन करेक्ट। दैट इज द ट्रू एसेटमेंट। थैंक यू वेरी मच।